खुशी का ये अगर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का खुला आकाश के खास कार्यक्रम में। आज महिला दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज 8 मार्च दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आखिरकार सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि महिला दिवस की शुरुआत कैसे हुई। आप सभी को बता दूं कि इस दिवस की शुरुआत साल 1908 में न्यूयॉर्क में हुई थी और इस दिवस के आपको बता दूं कि मनाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई थी और उसके बाद महिलाओं एकत्रित होने के साथ साथ उन्होंने अपने कार्य के समय को कम करने को लेकर, वेतन की मांग को बढ़ाने को लेकर, साथ ही साथ अपने वोट के अधिकार की मांग को लेकर एक मोर्चा निकाला था, जिसके बाद ठीक 1 वर्ष के बाद ही इस दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ले जाया गया। तो आप सभी को बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाने की घोषणा कर दी गई और इस तरह से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। रिश्ते को एक धागे में पिरोने का नाम नारी है। नारी कहीं माँ है, कहीं पत्नी, कहीं बेटी तो कहीं बहन। हमारी संस्कृति में नारी को शक्ति के लिए पूजा जाता है। सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। विद्या और ज्ञान की देवी यही तो है। जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति संपूर्ण नारी जगत के लिए सम्मान प्रकट करता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी वो दिन जब हम दुनिया की आधी आबादी की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक उपलब्धियों को उत्सव के तौर पर मनाते हैं। इसी दिन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और त्याग प्रकट करते हैं। महिलाएं आज राजनीति, प्रशासन, समाज सेवा व अन्य क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज वो अपने बुलंद इरादों से अपनी कहानी खुद लिख रही हैं। इन्हीं महिलाओं को सम्मान का प्रतीक है महिला दिवस। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि न्यू इंडिया का सपना तभी पूरा हो सकेगा जब सामाजिक और आर्थिक लिहाज से महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो। जाहिर है इसके लिए सिर्फ सरकारों को ही नहीं बल्कि समाज को खुद आगे आकर पहल करनी होगी। तो अभी आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी हुई एक छोटी सी क्लिप जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई थी। तो अब चलिए सीधे आपको स्टूडियो से बाहर निकलकर मैं उन महिलाओं से रूबरू कराऊंगी जिन्हें आपने अब तक कैमरे के सामने तो नहीं देखा होगा, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करते हुए अपनी जिंदगी में एक ऐसी मुकाम हासिल की है जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए अब इन्हीं ऐसी ही महिला से हम मिलते हैं जिन्होंने एक नई मिसाल कायम की है, महिला कोऑर्डिनेटर प्रमिला कुमारी जी से, और उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने महिलाओं को चुनौतियों के साथ महिला हेल्पलाइन में किस तरीके से मदद की है और महिलाओं ने आगे आकर किस तरीके से अपना जज्बा दिखाया है, महिला हेल्पलाइन नंबर में अपनी शिकायतें दर्ज कराई है और क्या कुछ चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है। तो सीधे हम मिलते हैं और जानते हैं।
मेरा नाम प्रमिला है। मैं विगत 17 से 18 सालों से महिला हेल्पलाइन में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं एक परियोजना प्रबंधक के रूप में यहाँ पर काम अपना स्टार्ट किया था और अभी मैं 2008 से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की संरक्षण पदाधिकारी के रूप में भी हूँ। और निर्भया कांड के बाद जो वन स्टॉप सेंटर का कंसेप्ट आया और जब पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज वन स्टॉप सेंटर का वो जो स्थापना हुआ, मैं उसमें एज अ सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। यानी कि आप कह सकते हैं महिला हेल्पलाइन में मैं परियोजना प्रबंधक हूँ, वन स्टॉप सेंटर में मैं सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और जो कचहरी का कोर्ट कचहरी का जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं उसमें मैं संरक्षण पदाधिकारी हूँ। चुनौतियाँ बहुत है, लेकिन उन चुनौतियों को मैंने स्वीकार किया और लगातार 17-18 साल से अब चुनौती मुझे स्वीकार कर चुकी है। मैं ये कह दे रही हूँ कि अब चुनौती भी सोचती है कि हाँ, इनको किसी भी तरह के चैलेंजेस देने से पहले एक बार चैलेंज सोचता है कि इनको देना अब बेकार है, क्योंकि अब उस परिपाटी को मैं बहुत दूर छोड़ चुकी हूँ। इसलिए महिला हिंसा के विरुद्ध लड़ते लड़ते अब आप ये कह सकते हैं कि अब रिपोर्टिंग्स बढ़ रही है और हिंसा में औरतों का आवाज़ अब इतना बुलंद हो गया है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ ही थोड़ी नीची हो गई है और औरतों की आवाज़ इतनी बुलंद है कि अब हमें लग रहा है कि ये 17-18 साल का जो एक तपस्या, संघर्ष, एक बढ़ावा और एक आंदोलन और एक आवाज़ जिसको लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे थे, अब हमें संतुष्टि का वो दौर धीरे धीरे महसूस हो रहा है और हम लोग फील कर रहे हैं कि औरतें अब सचमुच बोलने लगी हैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं, मैंने ही सिर्फ उनके हिंसा के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाया, जो औरत अपने ऊपर हो रहे हिंसा के विरुद्ध आती है उसकी आवाज़ सबसे मजबूत होती है कि वो अपने घर के उस परिवेश को, सारे चैलेंजेस को चीर करके वो हम तक आती है, तो सही की वीरांगना वो है। तो इन सब चीज़ों को महसूस करते करते अब ऐसा लगता है कि अब हम कुछ जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जितने जो प्लेटफॉर्म्स थे, जितने ये जो इंस्टीट्यूशंस थे जो कहते थे कि महिला हिंसा के खिलाफ ये आंदोलन, महिला हिंसा के खिलाफ वो आंदोलन, तो कभी मामले कुछ ऐसे हो जाते हैं जो ऐसे लगता है कि ये मामला भी क्या सुधरेगा। तो अभी जैसे मेरे पास अभी जस्ट एक लड़की आई है जिसको ये भी भय है कि अभी मेरे पति को तुरंत फ़ोन करिएगा तो ना वो हो सकता है मोबाइल से लोकेशन निकाल के मेरे को आकर यहीं पर मारपीट करने लगे। तो फिर हम एक बार नीचे गिरते हैं कि नहीं, अभी एक दौर वैसा है बचा हुआ जहाँ पर औरत ये भी सोचने को मजबूर हो जाती है कि मोबाइल से लोकेशन लेकर के हस्बैंड हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए। तो डर ख़त्म हो रहा है, बातें हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल हिंसा ख़त्म हो गई है। रिपोर्टिंग्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, रिपोर्टिंग्स बढ़ रही है और लड़कियों का, औरतों का विश्वास बढ़ रहा है इंस्टीट्यूशन की तरफ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जो शिक्षित होती महिलाएं हैं उनमें बर्दाश्त की शक्ति, पहले था कि क्या हुआ, पति खिलाता है, एक थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ। आप सोच लीजिए कि हम उस दौर में, हम उस समाज में रहते हैं जहां 25 साल की बहन के साथ अगर 13 साल का भाई भी हाथ पकड़ के जाता है तो हम लोग ये मानते हैं कि एक मर्द का सुरक्षा उसके साथ है उसको, जबकि एक थप्पड़ कोई 25 साल का आदमी एक 13 साल के बच्चे को मार दे तो। लेकिन क्या है कि हम उस डोमिनेशन में जी रहे हैं, उस संस्कृति में जी रहे हैं। उसको लगता है कि नहीं, भाई को साथ ले लो क्योंकि भाई ही सुरक्षा दे सकता है। अब बहन एक दूसरे को बहुत अच्छा सुरक्षा दे रही है, माँ बेटी को दे रही है, बेटी माँ को दे रही है। इसलिए हर इस विसंगतियों से हम ऊपर उठ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सम्मान तो महिलाओं का है ही। कुछ दिन पहले हम लोगों ने बालिका दिवस मनाया 25 दिसंबर को। देखिए, दिवस तो हर दिवस एक औरत का दिवस होता है, क्योंकि औरत से घर शुरू है, ज़िंदगी शुरू है और औरत से ख़त्म है। तो एक ये अंतर्राष्ट्रीय, चूँकि एक उद्घोषित दिवस है ये, तो मुझे लगता है कि ये सम्मान हर औरत डिज़र्व करती है। वो भी जो घर में है, वो भी जो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी है, और वो भी जिसका रोल जीवन में हम नहीं समझते हैं कि कुछ है, जैसे पैसा नहीं कमा के ला रही है। फिर एक ऐसा सम्मानित दिवस है कि मुझे लगता है कि हर काम छोड़ के 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हर औरत, हर लोग एक महिला को सम्मान करे। उसके सामने जो भी महिला है, वो माँ हो, बहन हो, उसकी भाभी हो, उसकी पत्नी हो, सम्मानित करे। और ये मान के चले कि एक अंकुर
जो एक फेमिनिन जेंडर में आया है, वो हमारा उस दिन 8 मार्च को एक ओथ हम ले। अगर मुझसे कोई कहे कि 8 मार्च को आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं कहूँगी कि मुझे कोई गीता और कुरान पे हाथ नहीं रखना, मुझे रखना है अपने आप पे हाथ, कि नहीं, हम एक औरत होने के नाते औरत के सचमुच के तकलीफ़ को समझे और उसको हर उस काम का सम्मान दे जिसका वेजेस पैसे के रूप में गिना जाता। भले उसको वेजेस ना मिले, लेकिन उसको सम्मान मिलता है ना, तो वो 364 दिन काट लेगी फिर उस 365वें 8 मार्च के दिन के लिए, कि फिर हमारा एक दिन सम्मान आने वाला है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव अ गुड रिस्पेक्ट टू एवरी वुमेन जो हमसे जुड़े हैं, जो हम जिनको देखते हैं। अब हम बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की बात नहीं करेंगे। कल्पना चावला को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले होंगे, बहुत लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिले होते हैं, लेकिन एक बहुत निचले तबके में आप जाइएगा जिसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद वो एक महिला है और वो किसी ना किसी रूप में अपने अपने जो ड्यूटीज़ है वो डिस्चार्ज करती है। मैं उनको भी सलाम करती हूँ। 8 मार्च के दिन हमारा ऐसा दिवस मनना चाहिए, ऐसा सम्मान होना चाहिए। तो हमने महिला हेल्पलाइन नंबर की कोऑर्डिनेटर प्रमिला कुमारी जी से बात की, उनसे जाना कि किस तरीके से महिलाएं आगे आकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं और क्या कुछ कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। ऐसे में चलिए अब आपको मैं लेकर चलती हूँ सीधे विभा जी के पास और आइए उनके सफ़र को जानते हैं। नमस्कार, मैं विभा कुमारी पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ पटना यातायात में। करीब 1 वर्षों से मेरी प्रतिनियुक्ति यातायात संचालन में है। यातायात संचालन में नौकरी करने का मौका मिला तो बहुत तजुर्बा भी मिला। ट्रैफिक के नियमों को अनुपालन कराने हेतु मैं और मेरे अधीनस्थ कर्मचारी दिन दूना रात चौगुना मेहनत करती हूँ और इसमें हमारे वरीय पदाधिकारी का बहुत सहयोग रहता है। वर्तमान ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार जी का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। ये पोस्ट को आकर के बराबर निरीक्षण करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं कि जनता के कार्यों के लिए आपको रखा गया है, अच्छे ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। हमारी जिम्मेदारी घर से शुरू होती है। घर में भी अपने घरेलू कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है, अपने बाल बच्चों को देखना पड़ता है। उसके बाद मैं सड़क पर आती हूँ और सड़क पर आकर मैं अपने ड्यूटी का कार्य प्रारंभ करती हूँ। इसमें जो अच्छे लोग हैं चालान कटवाने में मदद करते हैं और जो एग्रेसिव हैं थोड़ा बहुत बकझक होती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चूँकि मैं अखिल भारतीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता रही हूँ, तो मैं एक डैशिंग महिला हूँ और मुझे काम करने में उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत श्रम से हुई है। 15,000 महिलाएं एकत्रित होकर के अपनी मांगों को मांगने के लिए श्रम से संबंधित जो उनकी समस्या थी उसने अपने काम को कम करने के लिए, वोटर का अधिकार मांगने के लिए और तनख्वाह बढ़ाने के लिए संघर्ष किया था। उसके बाद अमेरिका महिला ने इसको मूर्त रूप दिया। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, जैसे भारत की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी हैं, इंदिरा गांधी। उसी तरह से प्रथम राष्ट्रपति थी श्रीमती भंडार नायके, श्रीलंका की थी। हमारी प्रथम IPS पदाधिकारी किरण बेदी हैं। तो इन महिलाओं से हमें प्रेरणा मिलती है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती है बशर्ते कि उसे मौका मिले। मैं भी केंद्र सम्मानित महिला एथलीट हूँ, इसलिए मैं महसूस करती हूँ कि महिलाओं को जितना सपोर्ट करेंगे पेरेंट, समाज, घर, परिवार, उतना ही महिला आगे बढ़ेगी और चमकेगी। तो मेरा ये महिलाओं के प्रति संदेश है
कि अब तो हम लोग पुरुष के बराबर भागीदारी सड़क पर भी दे रहे हैं, सरहद पर भी दे रहे हैं और घर में भी दे रहे हैं। तो अपने आप को महिला नहीं समझना है। उस आंदोलन को याद करके महिला का ये विकास हुआ है। श्रम से जो शुरू हुआ, जो 15,000 महिलाओं ने संघर्ष किया, उसी का देन है कि आज हम महिला दिवस मनाते हैं। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे मान्यता दिया गया है। तो जिस दिन महिला आंदोलन की थी उसका तारीख 8 मार्च था, इसीलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। मैं रितु कुमारी हूँ। मैं नालंदा जिला बल से हूँ और पटना में मैं वर्तमान में भी प्रतिनियुक्ति पर हूँ और यहाँ मैं ट्रैफिक में हूँ। यातायात का संचालन रूप से पालन करवाती हूँ। यहाँ जो भी लोग यहाँ हमारे साथ महिलाएं हैं और हमारे सीनियर मैडम हैं जो हमारी विभा कुमारी मैम हैं, उनका इस काम में पूरा सहयोग रहता है। कभी भी चालान काटने के दौरान कोई झगड़ा करते हैं, कोई भी जेंट्स लेडीज़ कोई भी बहुत तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, जो भी झगड़ा करते हैं मैम का पूरा सपोर्ट रहता है कि चालान उनका काटा जाए। कितना भी झगड़ा कर ले वो अपना नियम का पालन करवाती हैं। उनके आदेशानुसार हम लोग पालन करवाते भी हैं और करवाते भी हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को है जो मनाया जाता है पूरे विश्व में। ये हमारे अमेरिका से पहले शुरुआत हुई थी इसकी, अमेरिका से। उसको पूरे विश्व में अभी हम लोग मनाते हैं, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और बहुत खुशी भी है। महिला दिवस जो हमारे जो भी महिलाएं हैं घर से लेकर बाहर तक काम करती हैं, वो घर में भी पूरा अपना योगदान अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए बाहर भी काम करती हैं। कम समय में अच्छा काम कर लेती हैं। अब इसी के साथ एक ऐसी नई मिसाल मैं कायम करने जा रही हूं आपके सामने। अमूमन तो आपने पेट्रोल पंप पर पुरुषों को देखा होगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ हटकर दिखाने वाली हूं, क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाली हूं पेट्रोल पंप की महिला कर्मी से, जो कि किस तरीके से आखिरकार पेट्रोल पंप पर काम करते हुए अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रही हैं। मेरा नाम चंचला कुमारी है। हम अपना घर के सारी जिम्मेवारी निभा करके यहाँ आकर पूरा काम करके फिर 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं। उसके बाद घर के जाके पूरा काम निपटाते हैं। यही काम करते करते हम अपना बेटा के एगो अच्छा आदमी बना दिए। यहाँ के आदमी सब कर्मचारी सब बहुत अच्छा है। हमको आपस में सहयोग मिलता है, बहुत मिलता है सहयोग। इसलिए हम हर महिला को यही प्रेरित करना चाहते हैं कि सब आत्मनिर्भर बने, मेरे तरह एगो अपना पहचान बनाए। हम एरिना देवी पेट्रोल पंप पर यहाँ काम करते हैं और यहाँ से 9 बजे से काम करते हैं, 5 बजे जाते हैं घर और बच्चे लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करने में। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब हेल्प करते हैं और हम तो कहते हैं कि सब महिला को यहाँ पर काम करना चाहिए। तीनों की तरफ से महिला दिवस की कामनाएं। तो आपको मैंने रूबरू करवाया पेट्रोल कर्मी महिला से, तो आपने देखा ना किस तरीके से ज़माना बदल रहा है और महिलाएं किस तरीके से पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो इसी क्रम में तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खास तौर पर स्वच्छता अभियान पर एक फोकस होता है। तो इसी तरीके से कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्वच्छता अभियान में बराबरी की जिम्मेदारी दिखा रही हैं। ऐसे में दूरदर्शन के ही कैंपस में स्वच्छता अभियान में बराबरी की भागीदारी दिखाने वाली गुड़िया जी से आइए जानते हैं और कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो अब तक अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं सभी सर के प्रणाम करती हूँ। सभी जितना महिला दिवस के दिन महिला को लोग को प्रणाम करती हूँ। मेरा अच्छा लगता है यहाँ काम करके कि दूरदर्शन में काम करती हूँ। मान सम्मान हमको यहाँ मिलता है, हमको अच्छा लगता है काम करके, क्योंकि यहाँ अच्छा जगह है, यहाँ सर अच्छा लोग हैं, यहाँ मैम अच्छा लोग हैं कि ध्यान देते हैं कुछ काम लागी
कुछ अच्छा माने व्यवहार बना के चलना चाहिए। हम यहाँ से जाते हैं, मेरा बच्चा के खाना बना के सुबह उठते हैं, लंच बना के लेकिन के स्कूल पढ़ेला तैयार करके हम चल आते हैं। बोलते हैं हस्बैंड के कि बच्चा के बैठा देना, हम अपना लंच लेके चल आते हैं। यहाँ भी काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, करके अपना घर पर जाते हैं, बाल बच्चा के साथ परिवार के साथ रहते हैं। खुशी महसूस होता है, हमको यहाँ काम करे में अच्छा लगता है। सभी सर के नमस्कार। दर्शकों, अमूमन आपने पुरुषों से वाकिफ किया होगा सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, लेकिन दूरदर्शन एक ऐसा केंद्र है जो कि महिला हो या पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जिम्मेदारियों को आवंटित करता है। और ऐसे ही मैं महिला कर्मी से आपको मिलवाने वाली हूं जो कि सिक्योरिटी गार्ड हैं, वर्षा जी। चलिए उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। मैं वर्षाश्री दूरदर्शन में करीब 1 साल से काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ दूरदर्शन में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ दूरदर्शन में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। मैं जब शुरू यहाँ पे आई थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं सिक्योरिटी पद पे काम कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी घर से बाहर निकल के कोई काम नहीं किया। लेकिन मुझे आजकल महिलाएं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं, और मुझे भी ये काम करके बहुत ज़्यादा मतलब खुशी फील हो रही है, अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। दर्शकों, हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या एक महिला से शुरू होकर एक महिला पर खत्म होती है। इसलिए केवल 8 मार्च को महिलाओं को सम्मान देना ही सही नहीं, बल्कि 365 दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित होना चाहिए। तो इसी सुविचार के साथ आपको मैं बताना चाहूँगी, नारी वो अभिमान है, नारी ने रचा विधान है, इसलिए नारियों को नतमस्तक प्रणाम है। तो इसी खास कार्यक्रम में मैंने आपको महिलाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं से, विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं से रूबरू कराया, और इसी के साथ एक नए विषयों के साथ मैं रूबरू करूंगी और हाजिर होंगी। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, ये अगर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी